चलिए प्रमंडल की बात करते हैं। तो प्रमंडल में हम लोग देखेंगे किस तरह से कितने प्रमंडल होते हैं और उस प्रमंडल में बिहार के कितने ज़िले आते हैं। ठीक है, तो प्रमंडलों की संख्या 9। तो सिर्फ ऐसे कह देने से काम नहीं चलता, सबका नाम और सबको जिला वाइज हम लोग याद करेंगे और बहुत अच्छे से प्रमंडल हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए प्रमंडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं तिरहुत परिमंडल। तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। तिरहुत परिमंडल में 6 होते हैं। कौन कौन आते हैं तो हम मैप के सहारे देखेंगे। चलिए, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए। इसमें आता है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद से ये पूर्वी चंपारण, उसके बाद से यहाँ पे सीतामढ़ी, उसके बाद यहाँ पे आता है शिवहर। शिवहर याद रखिएगा, ये नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया शिवहर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मुजफ्फरपुर, उसके बाद यहाँ पे वैशाली। ये हो गए 6, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये हो गए प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रमंडल आपका आ जाएगा दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल, तो यहाँ पे आ जाते हैं दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, तो यहाँ पे आ जाता है अररिया, किशनगंज, अररिया, किशनगंज, उसके बाद ये पूर्णिया, उसके बाद यहाँ पे कटिहार, ये हो गया। चलिए, ये क्लियर हो गया। कितने प्रमंडल देख लिए? तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया। तो इसमें होते हैं 3 और इसमें होते हैं 4, ठीक है। तो 6, 3, 4 ये सीक्वेंस रहेगा। तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। चलिए, पूर्णिया प्रमंडल में ये है, ये है, ये है, ये है। दरभंगा में ये 3 है और 6 ये हो गया। चलिए, ये हो गया। आगे बात करते हैं इधर का। तो इधर हम बात करते हैं तो आपका सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल की बात करते हैं। तो सारण प्रमंडल में आता है ये गोपालगंज, गोपालगंज, उसके बाद से सिवान, उसके बाद से सारण, ये हो गया आपका सारण प्रमंडल, ठीक। ये पटना देख लेते हैं, पटना प्रमंडल। तो यहाँ पे हो जाता है पटना, उसके बाद से भोजपुर, उसके बाद से वैशाली, उसके बाद से यहाँ पे कैमूर, उसके बाद यहाँ पे रोहतास और यहाँ पे नालंदा। ये हो गया पटना, ये हो गया भोजपुर, ये हो गया वैशाली, ये हो गया कैमूर, ये हो गया रोहतास। तो पटना प्रमंडल में कितना? तो पटना प्रमंडल में हो गया, पटना प्रमंडल में भी 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये नालंदा 6, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद से हम लोग यहीं पे देख लेते हैं मगध प्रमंडल की। तो यहाँ पे मगध प्रमंडल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद से आता है यहाँ पे अरवल। जहानाबाद से ही अलग हुआ है, कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं जहानाबाद,
उसके बाद से औरंगाबाद, उसके बाद से गया और नवादा। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेंगे, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। कौन सा ये? तो ये हो गया मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में कितने? 1 2 3 4 5। चलिए, उसके बाद से इसी बीच में, यहाँ पे बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे जगह न होने की वजह से हम थोड़ा अलग बना रहे हैं। ये है कैमूर। ठीक है, सॉरी कैमूर नहीं, मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में देखते हैं तो सबसे पहले तो होता है मुंगेर, उसके बाद से खगड़िया, के बाद बेगूसराय, उसके बाद से लखीसराय, के बाद से शेखपुरा, सीक्वेंस यही है। उसके बाद से यहाँ पे जमुई। ठीक है, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर प्रमंडल 2 होते हैं, कौन कौन? इसमें कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, नोट करते जाएंगे। भागलपुर प्रमंडल में बांका और भागलपुर। ठीक है, उसके बाद से ऊपर कटिहार पड़ जाता है, तो यहाँ से कटिहार को रिलेट कर पाइएगा। हमने थोड़ा जगह इधर उधर हो गया है, तो हम लोग को याद करने से मतलब है। मुंगेर प्रमंडल में और भागलपुर प्रमंडल। उसके बाद से एक यहाँ पे बीच में छूट गया, यहाँ पे सुपौल। ठीक है, सुपौल होता है, उसके बाद से मधेपुरा, उसके बाद से सहरसा। ये हो जाते हैं कोसी प्रमंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं कोसी प्रमंडल। ठीक है, इसमें होते हैं 3। तो पूरे मिलाकर कितने हो गए? तो ये हो गया 1 2 3, सारण प्रमंडल 4, ये 5, उसके बाद से ये 6, ये 7, उसके बाद से ये 8। ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद से ये 9, ये छूट रहा, ये 9 हो गए। तो इस तरह से हमने 9 प्रमंडल को हमने क्लियर कर लिया। क्या क्या थे? तो सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। आप लोग याद करने के लिए इसको रखिएगा तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद दरभंगा प्रमंडल, उसके बाद से कोसी प्रमंडल। इसलिए कि मधुबनी के बाद सुपौल आता है, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आ जाएगा कोसी प्रमंडल में। उसके बाद से यहाँ पे 1 2 और कोसी प्रमंडल तीसरे नंबर पर रखिएगा, और पुण्य प्रमंडल को लास्ट में रखिएगा। यानी ऊपर देखें तो सबसे ऊपर में कितने प्रमंडल आ रहे हैं? तो 4, तिरहुत और दरभंगा और कोसी और पूर्णिया, ये 4 प्रमंडल आ रहे हैं। साइड पश्चिम साइड में आ रहे हैं सारण प्रमंडल और पटना प्रमंडल। नीचे की ओर आ रहा है मगध प्रमंडल, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा। उसके बाद से दक्षिण पूर्व में आ रहे हैं, तो दक्षिण पूर्व में आ रहे हैं ये भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल। और बीच में सेंटर में आ रहे हैं मुंगेर प्रमंडल, जो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें मुंगेर में सिर्फ ये मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई हैं। बाकी इधर भागलपुर में 2 हैं, भागलपुर, बांका। चलिए, यहाँ पे कोसी प्रमंडल में कितने होते हैं? 3, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो ये अब तक का लगभग 9 प्रमंडल हो गए, और 9 प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं सब हमने पूरे इन डिटेल्स देख लिए। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।